दुर्ग शहर का ये वो तालाब है जो कभी जीवन का आधार था, जहां पानी था, हरियाली थी और शहर की सांसें चलती थी। लेकिन आज वही तालाब बदबू, गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। स्वच्छ भारत के दावों के बीच दुर्ग के ऐतिहासिक तालाबों की बदहाली की कहानी बयां करती है रिपोर्ट देखिए। ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं, ना कोई कूड़ा घर और ना ही कोई नाला। चारों तरफ फैला कचरा, प्लास्टिक, सड़ा गला अपशिष्ट और हवा में तैरती बदबू। हालात ऐसे हैं कि यहाँ खड़ा होना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें हैं दुर्ग शहर के तालाब की। वही तालाब जिसे हमारे बुजुर्गों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया था, जिसे जल संचयन के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखा जाता था और उसी तरह इसकी पूजा की जाती है। लेकिन आज इन्हीं तालाब किनारे कूड़े का ढेर है। अंदर गंदा काला पानी बह रहा है और पानी में चारों तरफ सिर्फ जल कुंभियां नजर आ रही है। ये हालात किसी एक तालाब के नहीं, बल्कि पूरे दुर्ग शहर के हैं। तालाबों का अपना बड़ा महत्व होता है। जल संचयन के लिए और सांस्कृतिक धरोहर के वजह से तालाब आज भी पूजनीय है। लेकिन इन तालाबों की क्या कुछ स्थिति है वो आप देखिए। तो ये तालाब में किस तरह से क्योंकि ये तालाब नहीं, अभी जो है वो डस्टबिन ज्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि तालाब में काफी ज्यादा जलकुंभी है और हमारे और आपके घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट, प्लास्टिक बॉटल्स, घरों से निकलने वाले अन्य सामान, चाहे वो कांच के टुकड़े हो, वो सभी दिखाई दे रहे हैं। इन तालाबों को जिले के बुजुर्गों ने शहर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे इसीलिए बनवाया था, क्योंकि ये तालाब न सिर्फ पानी के स्रोत थे, बल्कि इन शहरों की जीवन रेखा थी। इन तालाबों से लोगों को पीने का पानी तो मिलता ही था, बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता था। इन तालाबों में कभी मछलियां तैरती थी, बच्चे इन तालाबों में नहाते और खेलते थे। लेकिन आज कंक्रीट के इस शहर में न सिर्फ इन तालाबों की अनदेखी हुई, बल्कि तालाब में शहरों के कचरे के साथ नाले का गंदा पानी भी फेंका जाने लगा। ये तस्वीर गया नगर की है, जहां तालाब के आसपास का पूरा इलाका डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि आमजन के साथ ही नगर निगम के कर्मचारी भी डंपिंग यार्ड की जगह इन तालाब के आसपास ही कचरा फेंकते हैं और सवाल पर प्रतिनिधि सड़क बनाने की बात कर कचरा फेंकने को सही बता देते हैं। इस वक्त हम गया नगर स्थित घेरा तालाब में मौजूद हैं और ये भी काफी बड़ा तालाब है। और तालाब का यहाँ का भी आप बदहाली का तस्वीर आप देखिए, क्या क्या नहीं पड़े हैं, ये भी सोचने वाली बात है। शराब के बोतल से लेकर घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, इतना ही नहीं, दुर्भाग्य की बात यह भी है कि यहाँ रात के अंधेरों में नगर निगम के द्वारा खुद के डंपिंग यार्ड से यहाँ पर कचरा फेंके जा रहे हैं। और यहाँ के जवाबदार अधिकारियों या जो जवाबदार प्रतिनिधि है, उनका कहना यह है कि हम यहाँ मार्ग बनाने के लिए ये डंप कर रहे हैं। दुर्ग शहर में 3 दर्जन से ज्यादा तालाब हैं। हमारी टीम ने शहर की करीब 1 दर्जन से ज्यादा तालाबों का जायजा लिया और हर तालाब की तस्वीर सिर्फ एक सी नजर आई। कहीं घरेलू कचरा, कहीं प्लास्टिक, तो कहीं सीधे नालों का गंदा पानी। जो तालाब कभी शुद्ध जल का स्रोत था, आज बदबू और बीमारियों का कारण बन चुका है। कोलसापारा तालाब के हम दूसरे छोर में मौजूद है और यहाँ की भी आप स्थिति और बदहाली देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से यहाँ कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि है, तमाम तरह के वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन इन वायदों का आप हकीकत भी देख लीजिए। दूसरी ओर एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां देखिए, जो आसपास मोहल्ले के जो भी गंदा पानी है वो नालियों के माध्यम से तालाब में ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से तालाब की स्थिति और भी बदहाल है। पानी इतना बदबूदार है कि उसको बताना भी मुश्किल है। शहर में पहले भूमिगत जल को रिचार्ज करने का एकमात्र सहारा ये तालाब थे, मगर अब इनकी हालत देखकर दिल रो पड़ता है। ये तालाब नहीं, कचरे के गड्ढे बनते जा रहे हैं। शहरवासियों के मुताबिक निगम इन तालाबों की कोई सुध नहीं ले रहा। जिनसे सफाई की उम्मीद की जाती है, वही यहाँ कचरा डंप करके चले जाते हैं। तालाब में साफ सफाई कभी होता है? कहाँ होता है, ढिमरा लोग आते हैं, साफ करके जाते ही फेंक देते हैं। तालाब पे जो कचरा है ना, सब यही पे फेंक देते हैं। सामने में देखो ना, पूरा सामने में दिख रहा है। तो नगर निगम या किसी के द्वारा कोई साफ सफाई हुआ है? नगर निगम वाले बस उन्हें कहाँ साफ सफाई, सामने आते हैं और कचरा नाली को बस साफ करके चले जाते हैं। साफ सफाई नहीं होता है। नालों का गंदा पानी सीधे तालाबों में छोड़े जाने से जलीय जीव पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जहाँ कभी मछलियाँ दिखती थी, आज वहाँ सिर्फ जलकुंभी का साम्राज्य है। हर जलकुंभी ने तालाबों की सांसें रोक दी हैं
और मछलियों की जगह अब सिर्फ कचरा नजर आता है। स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों के बीच ये जो तस्वीर नजर आ रही होगी वो भी आप देखिए। और दूर में आपको एक झोपड़ी दिखाई दे रहा होगा, वहां पर भी आप देखिए कि तालाब के अंदर ही झोपड़ी बना दिया गया है, वहां अभी भी कचरे फेंका जा रहा है। और इसके अलावा जो आसपास जितने भी यहाँ पे घर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जितने भी घर मौजूद है, उन सभी घरों के पीछे में अपना एक उनका खुद का डस्टबिन है, और डस्टबिन ये तालाब है। तालाब में ही वो अपने कचरे फेंक देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन जल कुंभी को हटाने के लिए दुर्ग नगर निगम ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर एक पॉन्ड क्लीनर मशीन खरीदी थी, जिसके बाद उम्मीद लगाई गई कि अब तालाबों की सफाई होगी और शहर के लोग राहत की सांस लेंगे। लेकिन आज वही मशीन दूसरे नगरीय निकायों को किराए पर दी जा रही है, जिससे कहा जा रहा है कि शहर के तालाब बदहाल हैं और मशीनों से निगम बाहर कमाई कर रहा है। वही मामले को लेकर विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम ने तालाबों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। सफाई के नाम पर जिले में सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। तालाब बद से बदतर स्थिति में है। तालाबों का प्रयोग डस्टबिन के रूप में किया जा रहा है। निस्तारी योग्य भी वो तालाब नहीं बचा है। लोग अपने कार्यक्रम में भी जाते हैं, शौक के कार्यक्रम में भी तालाब जाते हैं, तो आज वो स्थिति कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पूरा MIC और महापौर जी को इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और तालाब को डस्टबिन बना के छोड़ दिया गया है। तालाबों को अगर स्वच्छ रखें, निस्तारी के लिए रहे और तालाब अच्छा भरा रहे तो वो जल संकट नहीं होगा और वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के नाम में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें की गई थी वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के कहीं नामो निशान नहीं थी। कुल मिलाकर दुर्ग की ऐतिहासिक तालाबें सिस्टम की लापरवाही और उदासीनता की भेंट चढ़ चुकी है। अगर अब भी इन्हें बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में ही इन तालाबों को देख पाएंगी।